और चैनल जनरल स्टडीज़ विद अनूप के वर्मा। हम कर रहे हैं यूपीपीएससी के पीवाईक्यूज को, और ये है हमारा आज का जो सब्जेक्ट, दैट इज़ द जनरल साइंस। तो जनरल साइंस का ये लास्ट पार्ट है जिसके अंदर बाकी के जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं उनको हम करेंगे। इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर हमने लगभग 200 प्लस क्वेश्चंस को यहाँ पर देखा है, और यहाँ पर जो पीवाईक्यूज हैं यूपीपीएससी के अंदर पूछे गए वो 2013 से लेकर 2023 तक के बीच में पूछे गए हैं। ठीक है, सो दिस इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट। तो बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ जो यहाँ पर है, हमें देखने को मिलेगा। ग्रेन्स ऑफ बासमती राइस गेट इलोंगेटेड ऑन बीइंग कुक्ड बिकॉज ऑफ हाई कंटेंट ऑफ, ठीक है, बिकॉज ऑफ द हाई कंटेंट ऑफ द अमाइलोज। ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। बासमती जो एक लॉन्ग ग्रेन एरोमेटिक राइस है जो कि बहुत सारी मतलब बहुत पुराने समय से यहाँ पर भारत में उगाई जा रही है, या देश के कई सारे हिस्सों में उगाई जाती है। ठीक है, और यहाँ पर जब हम बात करते हैं अमाइलोज की, तो अमाइलोज एक पॉलीसैकेराइड है। दिस इज अ पॉलीसैकेराइड। ठीक है, दिस इज अ पॉलीसैकेराइड जो कि बनता है ग्लूकोज के मोनोमर से। ग्लूकोज के मोनोमर से ये बनता है, मोनोमर से। ठीक है, और जिसके अंदर लिंकिंग होती है, बेसिकली हर ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स का या मोनोमर का जो लिंक होता है एक दूसरे के साथ में, वो लिंक होता है अल्फा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। अल्फा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहलाता है ये। ठीक है, तो ये है, और इंडिया जो है दुनिया में सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है बासमती राइस का। ठीक है, तो ऑप्शन बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, डिजीज कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ आयरन इज नोन एज। तो आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से जो बीमारी होती है दैट इज कॉल्ड एज अ अनीमिया। ऑप्शन सी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। अनीमिया जो है वो आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से डिजीज आपको देखने को मिलती है। एंड मोस्ट कॉमन कॉज अनीमिया का बेसिकली आयरन डेफिशिएंसी ही देखने को मिलता है। ठीक है, और जिसकी वजह से क्या होता है, अनीमिया होने की वजह से अगर जो किसी को अनीमिया की बीमारी है तो उसके अंदर जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन की जो प्रोडक्शन है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है या रिड्यूस हो जाती है, मतलब इनफ क्वांटिटी में हीमोग्लोबिन प्रोड्यूस नहीं हो पाता। ठीक है, और जिसकी वजह से जो आरबीसी सेल है वो एडुकेट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो है वो ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो है वो यूज़ किया जाता है फॉर द ब्लड लॉस के लिए। ठीक है, तो दैट इज ऑप्शन सी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, अनीमिया। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्टोन इन द ह्यूमन किडनी। ह्यूमन किडनी में जो बेसिकली स्टोन होता है, पथरी जिसे हम हिंदी में कहते हैं, तो वो उसका होने का जो मेन कारण है वो किसकी वजह से होता है, ये होता है कैल्शियम ऑक्जेलेट की वजह से। कैल्शियम ऑक्जेलेट, ऑप्शन बी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। ठीक है, यूरिया के अंदर बहुत सारे मिनरल्स या सॉल्ट्स जो हैं वो आपको प्रेजेंट देखने को मिलेंगे, और यूरिया के अंदर, और बेसिकली नॉट यूरिया, दैट इज यूरिन के अंदर, बेसिकली हम यूरिन की बात कर रहे हैं, नॉट यूरिया, दैट इज यूरिन के अंदर बहुत सारे मिनरल्स या सॉल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे, और हाई लेवल ऑफ जो मिनरल्स यहाँ पर प्रेजेंट होंगे, अगर उनकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होगी तो वो क्या कर देते हैं, आपके स्टोन का फॉर्मेशन कर देते हैं। ठीक है, और किडनी स्टोन जो है वो शुरुआत में छोटा होता है, बट धीरे धीरे क्या हो जाता है, इन लार्ज हो जाता है और एक हॉलो स्ट्रक्चर बन जाता है। मतलब शुरुआत में अगर जो ये मिनरल्स डिपॉजिट होते गए ऐसे, और उसके बाद ये बड़े होते होते ये हॉलो स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाते हैं, मतलब ऊपर का सॉलिड हो जाता है और अंदर एक हॉलो स्ट्रक्चर आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा। और इस स्टोन के अंदर बेसिकली जो है वो कैल्शियम जो है, बेसिकली कैल्शियम स्टोन कहा जाता है इसे, कैल्शियम स्टोन, क्योंकि कैल्शियम की मात्रा यहाँ पर बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। ठीक है, और कैल्शियम स्टोन जो है वो दो टाइप के होते हैं। ठीक है, कैल्शियम स्टोन्स आर टू टाइप्स। एक तो होता है आपका कैल्शियम ऑक्जिलेट, ऑक्जिलेट, और दूसरा होता है आपका कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट। ठीक है, तो ये दो टाइप के आपके स्टोन, कैल्शियम स्टोन देखने को मिलते हैं, और कैल्शियम ऑक्जिलेट जो है वो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ, ये मोस्ट कॉमन है, बेसिकली मोस्ट कॉमन आपको देखने को मिलेगा आमतौर पे। ठीक है, और ये आपका फॉस्फेट वाला बहुत ही रेयर या कम केसेस में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो दैट इज ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, इफ अ ह्यूमन डिजीज ब्रेक आउट
अक्रॉस द लार्ज रीजन ऑफ द वर्ल्ड व्हाट इज कॉल्ड एज। जैसे अभी 2020 की स्टार्टिंग में एक पेंडेमिक आया था, कोविड-19 की जो वेव आई थी, एक लहर आई थी, तो उसको क्या कहा जाता है, इस चीज़ को कहा जाता है पेंडेमिक। ठीक है, अगर जो कोई डिजीज़ एक लार्ज स्केल पर एक दुनिया भर में फैल जाए तो दैट इज कॉल्ड एज अ पेंडेमिक। ठीक है, उसे पेंडेमिक कहते हैं। और एपिडेमिक क्या होता है? एपिडेमिक जो है ये ऐसी डिजीज़ है जो इफ़ेक्ट करती है बेसिकली लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स को। ठीक है, ये इफ़ेक्ट करती है लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स को, या कह लीजिए कि बेसिकली एक कम्युनिटी के अंदर, विद इन कम्युनिटी या फिर आप कह लीजिए पॉपुलेशन के अंदर या पर्टिकुलर रीजन के अंदर, किसी एक रीजन के अंदर। ऐसा नहीं कि वर्ल्ड वाइड फैल रही है, बट एक स्मॉल एरिया के अंदर ये देखने को मिलती है एपिडेमिक। एंडेमिक जो होता है, एंडेमिक ये बिलोंग करता है बेसिकली पर्टिकुलर कंट्री के साथ में, पर्टिकुलर स्पीसीज या बेसिकली प्रजातियों के साथ में। ठीक है। एपिजोटिक जो है ये डिजीज़ का आउटब्रेक है जो अफेक्ट करता है बहुत सारे एनिमल्स को। ठीक है, एक काइंड की बीमारी एनिमल्स में बहुत ज़्यादा फैलने को देखने को मिलती है तो उसे कहते हैं एपिजोटिक। दैट इज ऑप्शन ए बनेगा यहाँ पर हमारा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, तो बाकी टर्म्स का मीनिंग भी आपको पता होना चाहिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द वाटर बॉर्न डिजीज? वाटर बॉर्न डिजीज कौन सी है इनमें से? तो वाटर बॉर्न डिजीज है इसमें से कॉलेरा। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। कॉलेरा जो है एक बैक्टीरियल डिजीज है। दिस इज अ बैक्टीरियल डिजीज है जो कि यूजुअली स्प्रेड होता है कंटेमिनेटेड वाटर से ये डिजीज़ आपकी क्या होती है, स्प्रेड होती है। और इसकी वजह से कई सारी बीमारियां, जैसे और अगर हम बात करें तो डायरिया आपको देखने को मिलेगा, डायरिया। और साथ साथ अब जो मैं बात करूं तो डिहाइड्रेशन भी आपको यहाँ पर हो सकता है। ठीक है, और वाटर बॉर्न इलनेस जो है वो बेसिकली ड्रिंकिंग वाटर जो कंटेमिनेट हो चुका है उसकी वजह से फैलता है। और मेन कॉज उसके अंदर कौन होता है? कंटेमिनेटेड वाटर के अंदर जो डिजीज़ फैलाता है दैट इज कॉल्ड एज अ पैथोजेंस और बेसिकली माइक्रोब्स। ठीक है, पैथोजेंस या फिर माइक्रोब्स कहलाता है ये। ठीक है, और पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि टॉक्सिक होते हैं वो यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ठीक, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि वाटर बॉर्न डिजीज है यहाँ पर आपका। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कंसर्न सॉइल? कौन सी चीज इसमें सॉइल से संबंधित है? तो वो है एडाफिक। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। एडाफिक फैक्टर्स होते हैं एक्चुअली, और एडाफिक फैक्टर्स जो है वो रिफर करते हैं सॉइल की प्रॉपर्टीज़ को। इट रेफर्स टू द सॉइल प्रॉपर्टीज़। ठीक, जैसे कि सॉइल प्रॉपर्टीज़ में सॉइल की टाइप क्या है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है सॉइल का, एंड टेक्सचर कैसा है सॉइल का, पीएच कैसा है, सैलिनिटी, मॉइस्चर, टेम्परेचर, ऑर्गेनिक कार्बन एंड नाइट्रोजन कंटेंट। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। मतलब ये ऑल दीज कम्स अंडर द एडाफिक फैक्टर्स जो कि रिलेटेड है विद द सॉइल प्रॉपर्टीज के साथ में। ऑप्शन ए बनेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, विच ऑफ, सॉरी ये तो हो चुका है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, अच्छा 2 बार आ चुका है, कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। हाउ मेनी कैलोरीज आर गेन्ड बाई ड्रिंकिंग अ ग्लास ऑफ वाटर? जब हम पानी पीते हैं तो कितना कैलोरी ऑफ हमें एनर्जी मिलता है? ठीक है, तो हमें यहाँ मिलता है 0 कैलोरी ऑफ एनर्जी मिलता है जब हम एक ग्लास ऑफ वाटर पीते हैं। ठीक है, तो इस पर तो कुछ ज़्यादा है नहीं, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए रहेगा करेक्ट आंसर। ठीक है, बेसिकली कैलोरीज की जब हम बात करते हैं ना, अगर जो, तो कैलोरीज जो है वो हमें 3 न्यूट्रिएंट्स से मिलती हैं। 3 न्यूट्रिएंट्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स, उनसे हमें मोस्टली ये कैलोरीज हमें देखने को हमें प्राप्त होती हैं, जो कि हमारे डाइट के अंदर ये इन्वॉल्व होती हैं। ये कैलोरीज कौन सी हैं? एक तो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, दूसरी फैट्स है, फैट, और थर्ड वन इज़ दैट प्रोटीन। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें मिलकर बेसिकली हमें कैलोरीज की रिक्वायरमेंट हमारी फुलफिल करती हैं। ठीक है,
वाटर का यहाँ पर कोई रोल नहीं है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर क्या यूज़ किया जाता है? प्लास्मिड यूज़ किया जाता है। दैट इज ऑप्शन बी होगा करेक्ट आंसर। प्लास्मिड क्या होता है? प्लास्मिड एक स्मॉल सर्कुलर और डबल स्टैंडर्ड या डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है आपका, ठीक है। डीएनए मॉलिक्यूल होता है जो कि डिस्टिंक्ट हो, मतलब अलग होता है, जो क्रोमोजोमल डीएनए है उससे थोड़ा सा अलग होता है, ठीक है। और प्लास्मिड जो है बेसिकली दो फीचर आपके मतलब दो फीचर्स यहाँ पर इंपॉर्टेंट हैं फॉर द प्रोपगेशन ऑफ द बैक्टीरिया के लिए, ठीक है। एक है कि ये बेसिकली ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन देखने को मिलता है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ठीक है। और दूसरा आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर सेलेक्टेबल मार्कर, सेलेक्टेबल मार्कर, ठीक है। तो ये दो पॉइंट्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ये जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर एज अ वेक्टर इस्तेमाल होता है, दिस इज यूज्ड एज अ वेक्टर, ठीक है। ऑप्शन बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। Blue color of the sky is due to, so blue color of sky is due to the scattering of light. ऑप्शन ए रहेगा करेक्ट आंसर। स्कैटरिंग ऑफ लाइट एक ऐसा फेनोमेना है जिसके अंदर लाइट रेज जो है वो डिविएट करती हैं अपने ओरिजिनल पाथ से और स्ट्राइक करती हैं ऑब्स्टिकल्स, जो भी उनके सामने चीज़ें आएंगी, विद लाइक डस्ट के साथ, ठीक है। तो ये होता है आपका स्कैटरिंग का फॉर्म फेनोमेना, ठीक है। ब्लू लाइट जो है वो स्कैटर करती है ज़्यादा देन द अदर कलर्स जो कि वेवलेंथ के अंदर आते हैं, ठीक है। सो इसी वजह से ब्लू स्काई जो है हमें देखने को मिलता है। स्काई जो है बेसिकली ब्लू इन कलर हमें देखने को मिलता है बिकॉज ऑफ द फेनोमेना ऑफ द स्कैटरिंग ऑफ लाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टेम। इनमें से स्टेम कौन सा है? स्टेम है इसमें से जिंजर, ठीक है, अदरक। जिंजर, जिंजर एक मॉडिफाइड स्टेम है जिसे इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ राइजोम, राइजोम, इसी राइजोम कहा जाता है, ठीक है, जो कि अंडरग्राउंड जमीन के अंदर एक स्टेम उगती है और हॉरिजॉन्टली ग्रो करती है सरफेस पर सॉइल की, ठीक है। और ये राइजोम जो है बेसिकली रूट और शूट दोनों जगह से अपना जो फूड है वो अपना लेता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी बनेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है बॉक्साइट इज एन ओर ऑफ। बॉक्साइट किसका ओर है? बॉक्साइट इज एन ओर ऑफ द एल्युमिनियम, एल्युमिनियम का ओर है। और बॉक्साइट का अगर जो मैं बात करूं तो दैट इज हाइड्रस एल्युमिनियम, हाइड्रस एल्युमिनियम ऑक्साइड ये होता है आपका, ठीक है। दैट इज बॉक्साइड, ठीक। बॉक्साइड इज अ प्रिंसिपल ओर है बेसिकली एल्युमिनियम का, और इसके डिपॉजिट्स जो है मेनली एसोसिएटेड है विद द लेटराइट्स के साथ में। हिल्स प्लेट्यूज के अंदर भी आपको यहाँ पर इसके ट्रेसेस या चीज़ें देखने को मिलेंगी। उड़ीसा जो है, उड़ीसा स्टेट, दैट इज उड़ीसा, उड़ीसा स्टेट के अंदर उड़ीसा इज अ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, नॉट लार्जेस्ट, दैट इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है बेसिकली किसका? एल्युमिनियम का, ठीक है। जो कि देश का लगभग 50% एल्युमिनियम आपका कहाँ से एक्सट्रैक्ट होता है? दैट इज फ्रॉम द उड़ीसा, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर क्वेश्चन का। ब्रॉन्ज इज एन एलॉय ऑफ। ब्रॉन्ज किसका एलॉय है? ब्रॉन्ज इज एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन, कॉपर और टिन का एलॉय है, ठीक है। मॉडर्न में अगर जो मैं बात करूं तो कॉपर का परसेंटेज, यहाँ पर कॉपर का परसेंटेज जो है वो 88% देखने को मिलेगा, और टिन का परसेंटेज आपको एन दैट इज टिन, यहाँ पर इसका 12% अप्रॉक्सीमेट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इन दोनों का ये क्या है? अमलगम है, या फिर आप इसे अलॉय कहते हैं, ठीक है। और मोस्टली इस अमलगम को या इस एलॉय को इस्तेमाल किया जाता है मेडल्स के अंदर, मेडल्स के अंदर, यूटेंसिल्स बनाने के लिए, एंड कॉइन्स, हार्डवेयर, हार्डवेयर बनाने के लिए। तो इन जगहों पे बेसिकली ब्रॉन्ज का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए बनेगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ मेड इट मैंडेटरी टू ब्लेंड इथेनॉल विद गैसोलीन। तो ये कंट्री है आपकी ब्राज़ील, ठीक है। ब्राज़ील ने मैंडेटरी कर दिया है
कि गैसोलीन को इथेनॉल के साथ ब्लेंड करना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। द ब्लड प्रेशर ऑफ एन इंडिविजुअल इज 140 mmHg। यहाँ पर एच जी रिफर्स टू द एच जी बेसिकली क्या है, ये मरकरी है आपका। ठीक है, ये बेसिकली मिलीलीटर ऑफ मरकरी जो है ये ब्लड प्रेशर को नापने का बेसिकली दिस इज द यूनिट ऑफ मेजरिंग ब्लड प्रेशर, मेजरिंग ब्लड प्रेशर। ठीक है, ब्लड प्रेशर को नापने का ये यूनिट है। ब्लड प्रेशर दो तरीके के आपको देखने को मिलेंगे, एक होता है सिस्टोलिक, दैट इज सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है एक, तो सिस्टोलिक प्रेशर होगा एक तो आपका। ठीक है, जिसके अंदर प्रेशर होगा जब आपका हार्ट पुश करेगा ब्लड को, जब आपका हार्ट क्या करेगा, हार्ट कर रहा है आपका ब्लड को पुश आउट। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज सिस्टोलिक प्रेशर। एक होता है डायस्टोलिक प्रेशर। डायस्टोलिक प्रेशर जो है ये आपका संबंधित है किससे, व्हेन प्रेशर जो है, प्रेशर क्रिएट करेगा हार्ट के अंदर विद बिटवीन बीट्स, प्रेशर बिटवीन बीट्स कहा जाए तो प्रेशर बिटवीन, जब हार्ट बीट करता है तो उसके बीच में जो प्रेशर आएगा दैट इज कॉल्ड एज अ हार्ट रेस्ट बिटवीन द बीट। मतलब जो एक बीट आई, धड़कन की आवाज़ आई, दूसरी बीट आई, तो इसके बीच का जो प्रेशर होगा दैट इज कॉल्ड एज अ डायस्टोलिक प्रेशर। हेल्दी ह्यूमन के लिए, हेल्दी ह्यूमन के अंदर जो ब्लड प्रेशर का जो होना चाहिए वो होना चाहिए 120/80। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी बनेगा करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इन विच पार्ट ऑफ द शिनकोना प्लांट क्विनिन अकर्स नेचुरली। क्विनिन जो है वो अकर होता है फ्रॉम द बार्क से। ठीक है, क्विनिन एक दिस इज अ क्लास ऑफ ड्रग्स, दिस इज सिनकोना। यहाँ से आपको सिनकोना दैट इज क्विनिन की बात कर रहे हैं। ये क्या है, ड्रग है बेसिकली, जो यूज़ किया जाता है मलेरिया के ट्रीटमेंट के अंदर। मलेरिया के ट्रीटमेंट के अंदर इसे इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और ये नेचुरली बार्क ऑफ द सिनकोना ट्री के अंदर देखने को मिलता है। दैट इज ऑप्शन डी बनेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्सन विद विजन डिफेक्ट मायोपिया कैन सी। किसी व्यक्ति के अंदर कोई डिफेक्ट है विजन का, मायोपिया, कैन सी नियर बाई ऑब्जेक्ट क्लियरली, वो नियर बाई ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली देख सकता है। ठीक है, नियर बाई ऑब्जेक्ट्स को वो इजीली देख सकता है। ऑप्शन ए रहेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मिरर यूज्ड बाय द डेंटिस्ट टू सी द टीथ ऑफ अ पेशेंट। कौन सा मिरर यूज़ किया जाता है, तो यहाँ पर कॉनकेव मिरर जो है वो बेसिकली यूज़ किया जाता है। लाइट जो है आफ्टर रिफ्लेक्टिंग जो है, सो कॉनकेव मिरर जो है आपका यूज़ किया जाता है। और कॉनकेव मिरर की बात करूँ तो मैं ये और जगह यहाँ पर जैसे व्हीकल हेडलाइट्स के अंदर, व्हीकल हेडलाइट्स के अंदर भी आपका ये इस्तेमाल किया जाता है। और शेविंग मिरर जो होता है, शेविंग मिरर उसमें भी इस्तेमाल होता है। सर्च लाइट के अंदर भी ये इस्तेमाल किया जाता है कॉनकेव मिरर। एंड साथ में टॉर्चेस जो होती हैं, टॉर्च जो हम घरों में यूज़ करते हैं, फ्लैश लाइट के अंदर भी आपका कॉनकेव मिरर ही इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो कॉनकेव मिरर कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है आपको ये भी थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो इसमें पूछा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लांट हार्मोन। प्लांट हार्मोन कौन सा है इसमें से, वो है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन क्या है, दिस इज द प्लांट हार्मोन। ठीक है, ये साइटोकाइनिन आज बेसिकली ग्रुप ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है। ये प्लांट की ग्रोथ को रेगुलेट करने वाला जो पदार्थ है दैट इज कॉल्ड एज अ साइटोकाइनिन, जो कि परफॉर्म करता है सेल के डिवीजन को। कहाँ पर, इन द रूट एंड शूट सिस्टम के अंदर, रूट एंड शूट सिस्टम के अंदर ये चीज़ परफॉर्म करता है। ठीक है, थायरॉक्सिन जो है, थायरॉक्सिन एक एनिमल हार्मोन है। दिस इज एनिमल हार्मोन है ये आपका हार्मोन। ठीक, जो कि एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द मेटाबॉलिज्म के अंदर, हार्ट या मसल फंक्शन के अंदर, ब्रेन डेवलपमेंट एंड जो बोन्स की मेंटेनेंस है उसके अंदर भी ये थायरॉक्सिन काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इंसुलिन भी एक एनिमल हार्मोन है। देखिए यहाँ पर एनिमल हार्मोन का मतलब ये नहीं है कि जानवरों में पाया जाता है, दैट मीन्स इट इज़ फाउंड इन एनिमल्स और एज वेल एन ह्यूमन बींग्स। ठीक है,
और ये बेसिकली पैनक्रिया के अंदर मेड बाय पैनक्रिया होता है और हेल्प करता है शुगर को शुगर फॉर एनर्जी के लिए, शुगर फॉर एनर्जी में यूज़ करता है, ठीक है। और ओस्ट्रोजन, ओस्ट्रोजन जो है ये भी एक आपका क्या है, एनिमल हार्मोन है, ठीक है। यहाँ पर प्लांट हार्मोन पूछा था तो यही एक है, ये भी एनिमल हार्मोन है। और ये सेक्स हार्मोन है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है, दिस इज बेसिकली अ सेक्स हार्मोन जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है, रिस्पॉन्सिबल सेक्स हार्मोन जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, फॉर द डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर, ठीक है। तो ऑप्शन डी बनेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट इज, तो यहाँ पर बायोडिग्रेडेबल है वो आपका सीवेज वेस्ट है, ठीक है। बायोडिग्रेडेबल वो वेस्ट होते हैं जो कि बायोलॉजिकली डिग्रेड हो जाते हैं या फिर आप कह सकते हैं डिकम्पोज हो जाते हैं इन स्मॉल सेक्शंस और सेगमेंट्स के अंदर, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं बायोडिग्रेडेबल और डिकम्पोजेबल। इसके लिए एक और वर्ड यूज़ किया जाता है, दिस वर्ड इज दैट डिकम्पोजेबल, ठीक है। तो ये वर्ड भी इस्तेमाल किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, सेरिब्रल पाल्सी। सेरेब्रल पाल्सी इज अ ब्रेन डिसऑर्डर जनरली फाउंड इन, ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा, ये स्मॉल चिल्ड्रंस के अंदर, छोटे बच्चों के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है। जिसके अंदर जो ये बेसिकली क्या कहता है, छोटे बच्चों के अंदर ब्रेन के अंदर डिसऑर्डर होता है। इससे इफेक्ट क्या होता है कि जो बच्चा है या पर्सन की जो एबिलिटी है टू मूव, मतलब हिलने डुलने की, मूवमेंट करने की जो एबिलिटी है उसको ये इफेक्ट करता है, ठीक है। और मेंटेन करता है बैलेंस को और पोस्चर्स को, ठीक है। मतलब अगर जो इसकी डेफिशिएंसी या ये डिसऑर्डर है तो बच्चा प्रॉपरली बैठ नहीं पा रहा है या खड़ा नहीं हो पा रहा है, उसका गर्दन जो है वो मतलब टिकती नहीं है एक जगह, तो ये सब डिसऑर्डर जो है या ये बेसिकली प्रॉब्लम जो है वो छोटे बच्चों के अंदर देखने को मिलती है, ठीक है। और इसके जो सिम्टम्स की अगर जो मैं बात करूं तो किस टाइप के सिम्टम्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, यहाँ पर फ्लॉपी या फिर कह लीजिए रिजिड लिम्स आपको देखने को मिलेंगी, या इनवॉलेंट्री मोशंस आपको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं बॉडी के अंदर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम मेराइन एनिमल्स एंड इंसेक्ट्स इमिट लाइट फ्रॉम देयर बॉडी इन डार्कनेस, दिस फेनोमेना इज नोन एज, सो दिस फेनोमेना इज नोन एज द बायो ल्यूमिनिसेंसेस, दैट इज ऑप्शन बी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। ये ऐसा फिनोमेना है या ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर मराइन एनिमल्स या इंसेक्ट जो है वो लाइट अपनी बॉडी से इमिट करते हैं जब अंधेरा होता है तो उस टाइम पर, ठीक है। और ये लाइट जो है बेसिकली केमिकल रिएक्शंस उनकी बॉडी के अंदर होती हैं, उसकी वजह से ये देखने को मिलती हैं। एक एग्जांपल आप ले लीजिए, जैसे आप कहते हैं जुगनू, जुगनू जो होता है, ठीक है, जो रात में गर्मियों के टाइम अक्सर आपने देखा होगा कि वो लाइट ब्लिंक करता रहता है, तो ये इसी फेनोमेना के तहत आती हैं चीज़ें, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर मीनोपॉज प्रोडक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स डज नॉट टेक्स प्लेस इन वुमन, तो मीनोपॉज जब आता है तो वुमेन्स के अंदर कौन सा हार्मोन जो है वो प्रोड्यूस नहीं होता है, वो है प्रोजेस्ट्रॉन। प्रोजेस्ट्रॉन यहाँ पर प्रोड्यूस नहीं होता है। मीनोपॉज एक पॉइंट है जहाँ पर 12 मंथ मतलब होता है ना कि जो पीरियड्स का टाइम होता है तो वो लास्ट 12 मंथ में नहीं आ रहा है, या इस तरीके की जो लास्ट पीरियड बेसिकली होता है, ये कहा जाता है आपका मीनोपॉज। और मीनोपॉज जो प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द फीमेल्स के अंदर फॉर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंतर्गत, ठीक है। और प्रोजेस्ट्रॉन जो है वो सपोर्ट करता है मेंस्ट्रुएशन को, मेंस्ट्रुएशन साइकिल, या आपको कह लीजिए मेंस्ट्रुएशन साइकिल, या फिर आप इसे कॉमन टर्म्स में जो जानते हैं दैट इज कॉल्ड एज अ पीरियड्स जो आते हैं 21-28 डेज में जो आते हैं, ये उनकी बात यहाँ कर रहे हैं, जो कि हेल्प करता है इन अर्ली स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी में, ठीक है। दिस हेल्प्स इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है, प्रेगनेंसी के अर्ली स्टेजेस में ये हेल्प करता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए बनेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारा
क्वेश्चन, इन कोरोनरी artery bypass surgery the blood vessels to be used as a graft has to be. So this is इनमें से कोई सी भी यूज़ कर सकते हैं. वेन फ्रॉम द लेग, आर्टरी फ्रॉम द फोर आर्म, आर्टरी फ्रॉम मेमोरी रीजन ऑफ द चेस्ट, एनी ऑफ दिस, इनमें से कोई सी भी इस्तेमाल की जा सकती है यहाँ पर. ठीक है, दैट इज ऑप्शन डी बनेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोलॉजिकल रिसर्फेसिंग इज अ रिसेंट सर्जिकल टेक्निक यूज टू ट्रीट प्रॉब्लम्स ऑफ द नी जॉइंट. ठीक है, नी जॉइंट को ट्रीट करने के लिए ये बेसिकली टेक्निक जो है वो यूज़ की जा रही है. ऑप्शन ए बनेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिपार्टमेंट ऑफ अ हॉस्पिटल विल कैथ लैब इज फाउंड. तो कैथ लैब जो है ये आपको देखने को मिलेगा कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर. ठीक है, कैथराइजेशन लेबोरेटरी बेसिकली इसे कहा जाता है. दिस इज कॉल्ड एज अ कैथेटराइजेशन लेबोरेटरी, जिसे हम कैथ लैब के नाम से जानते हैं. ये एग्जामिन करता है, बेसिकली एग्जामिनेशन रूम होता है हॉस्पिटल्स में या फिर क्लिनिक्स के अंदर, जो कि डायग्नोज करेगा थ्रू द इमेज इक्विपमेंट्स के थ्रू, जो विजुअलाइज करेगा आर्टरीज को, हार्ट की चैम्बर्स ऑफ हार्ट को, या इस तरीके से जहाँ पर एबनॉर्मल या कुछ सिम्बायोटिक चीज़ें देखने को मिलेंगी. ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी बनेगा करेक्ट आंसर. टू लुक इन टू इमेज ऑफ अ पर्सन द मिनिमम हाइट ऑफ अ प्लेन मिरर इज. सो ये मिनिमम हाइट होगी हाइट ऑफ हाफ ऑफ द हाइट ऑफ द पर्सन. ठीक है, हाफ ऑफ द हाइट ऑफ द पर्सन, ये दिस शुड बी द मिनिमम. ठीक है, तो दैट इज ऑप्शन बी करेक्ट आंसर यहाँ पर आपको बनेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, होमी भाभा प्राइज इज गिवन फॉर अ स्पेशल कॉन्ट्रीब्यूशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड. तो इन द फील्ड ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी. होमी भाभा की बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है, तो हम बात कर रहे हैं न्यूक्लियर एनर्जी की. ठीक है, तो न्यूक्लियर एनर्जी की फील्ड में ये अवार्ड दिया जाता है. ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर बनेगा आपका क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक्सप्लोजिव मैटर. एक्सप्लोजिव मैटर नहीं है, तो यहाँ पर होगा नाइट्रोक्लोरोफॉर्म. नाइट्रोक्लोरोफॉर्म इज नॉट एन एक्सक्लूसिव मैटर, सॉरी एक्सप्लोजिव मैटर. ठीक है, ये एक केमिकल कंपाउंड है जो कि एंटी माइक्रोबियल या फंगीसाइडल, हार्बिसाइडल और इंसेक्टिसाइडल की तरह यूज़ किया जाता है. ठीक है, और इसकी फॉर्मूले की बात करूँ तो Cl3CnO2, ये इसका बेसिकली केमिकल फार्मूला है. ठीक है, और ट्राई नाइट्रोटोल्विन, ठीक है, जिसे हम TNT कहते हैं. ठीक है, ट्राई नाइट्रोटोल्विन, जो हम बचपन में खेला करते थे गेम TNT डायनामाइट बेसिकली, है ना. तो गेम्स में काफ़ी यूज़ किया था हम लोगों ने बचपन के टाइम पे. बट नाउ दिस इज़ अ बेसिकली हाईली एक्सप्लोजिव, जो कि मिलिट्री और इंडस्ट्रियल पर्पस में यूज़ किया जाता है. डाई नाइट्रोजन ग्लिसरीन, ये क्या होता है, ये डाई नाइट्रोजन कंपाउंड जो है स्लाइटली सॉल्युबल होता है वाटर के अंदर, और वाटर सॉल्युबल होता है और पानी में मिला दिया जाए तो पॉइजनस बन जाता है ये. ठीक है, साइक्लोट्राइमिथाइलिन ट्राइनाइट्रामाइन, तो ये कंपाउंड जो है बेसिकली जिसे कॉल्ड एज अ RDX. अब कभी पूछा जाए ना भाई TNT का नाम क्या होता है, और RDX जो हम देखते हैं ना, RDX बॉम्ब ब्लास्ट हो रहा है ऐसा वाला कुछ, तो ये चीज़ें यहाँ पर ये देखने को मिलती है, इसकी वजह से सडन शॉक आपको देखने को मिलेगा और हाई टेम्परेचर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा. हाई टेम्परेचर आपको राइज होगा यहाँ पर. ठीक है, इसके ब्लास्ट की वजह से. तो ऑप्शन सी बनेगा यहाँ पर करेक्ट आंसर. व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट. आर्टिफिशियल सैटेलाइट के अंदर जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो उसका सोर्स होता है सोलर सेल्स. ठीक है, यहाँ पर सोलर पैनल्स लगे होते हैं, वो सनलाइट को या सन की या लाइट एनर्जी को इंसिडेंट करती है सोलर पैनल पर, और वो कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंतर्गत. ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओके मैच करना है यहाँ पर आपको. तो देखिए, सबसे पहले हम बात करें तो विटामिन B12, so this is related with the cobalt. Hemoglobin is related with the iron. Chlorophyll is related with the copper. Brass is related with the magnesium. एक मिनट, कुछ तो गड़बड़ कर दी मैंने. नहीं, एक सेकंड रुको. देखो, विटामिन B12 is related with the cobalt ना. This is related with the cobalt. Hemoglobin with iron. क्लोरोफिल इज विद द मैग्नीशियम और ब्रास इज विद कॉपर. ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए.
ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर आएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन कमिंग फ्रॉम सन कैन कॉज, ये क्या कॉज करती हैं? दिस कॉल्ड एज द डर्मल कैंसर। ठीक है, डर्मल कैंसर या फिर बेसिकली इसे कहते हैं हम स्किन कैंसर। ठीक है, डर्मेटोलॉजिस्ट या डर्म्स बेसिकली स्किन की टर्म में हम यूज़ करते हैं स्किन कैंसर। यूवी रेज जो है वो लाइट पार्ट है बेसिकली सनलाइट का, जो कि सनबर्न और स्किन कैंसर के बीमारियां या डिजीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। ठीक है, और यूवी रेज जो है वो यूवी रेज कैन कॉज आई प्रॉब्लम्स ऑल्सो, आई प्रॉब्लम्स भी ये कॉज करती हैं। ठीक है, ऑप्शन डी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, स्लीप अपीनिया। स्लीप अपीनिया इज़ अ सीरियस स्लीप डिसऑर्डर। ये किन लोगों में देखने को मिलता है? ये देखने को मिलता है जो ब्रीफली और रिपीटेडली स्टॉप करते हैं ब्रीथिंग ड्यूरिंग स्लीप। ठीक है, मतलब जो सोते सोते मतलब कई बार आँख खुल जाती है लोगों की, तो ये चीज़ें उनके यहाँ पर देखने को मिलती हैं। ठीक है, एक होता है ऑब्स्ट्रक्टिव OSA, दैट इज ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप अपीनिया, जिसके अंदर मोर कॉमन फॉर्म है ये बेसिकली, जिसमें थ्रोट मसल रिलैक्स करती है और ब्लॉक करती है फ्लो ऑफ एयर को लंग्स के अंदर। और एक होता है यहाँ पर CSA, ये होता है आपका सेंट्रल स्लीप अपीनिया। इसके अंदर क्या होता है कि ब्रेन जो है वो प्रॉपर सिग्नल्स जो है वो मसल्स तक नहीं पहुंचा पाता फॉर रिलेटेड विद द ब्रीथिंग से रिलेटेड जो प्रॉपर सिग्नल्स हैं वो यहाँ पर ब्रेन नहीं पहुंचा पाता है मसल्स तक। तो ये दो टाइप का आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन प्रोटेक्शन बायोस्फीयर फ्रॉम। ये बायोस्फीयर को किससे प्रोटेक्ट करता है? फ्रॉम द यूवी रेज से। ठीक है, अल्ट्रावायलेट रेज। इससे रिलेटेड आपको पता है एक ट्रीटी हुई थी, दैट इज कॉल्ड एज अ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये इंटरनेशनल ट्रीटी है जो कि ओजोन लेयर को बचाने में के लिए की गई थी। फ्रॉम वेयर वॉज द 100th स्पेस मिशन इसरो लॉन्च इन सितंबर 2022। करंट का है, बट यहाँ पर हम बात करें तो करेक्ट आंसर होगा श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश में से ये हुआ है। और इसरो की स्थापना होती है 1969 के अंदर। और करंट में यहाँ पर जो इसके चेयरपर्सन हैं वो है S सोमनाथ, यहाँ पर चेयरपर्सन हैं। ठीक है, और लास्ट जो हमारा क्या बोलते हैं आदित्य L1 मिशन और चंद्रयान 3 मिशन, गगनयान मिशन, ये 2023 के अंदर लॉन्च किए गए हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, लॉन्च इट्स हैवीएस्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट नेम्ड। हैवीएस्ट जो है अच्छा ओके सॉरी तो देखिए ये थोड़ा क्वेश्चन आधा हो गया। यहाँ पर क्वेश्चन ये था पूरा कि सितंबर 2020 के एंड 22 के एंड में, सॉरी 2022 नहीं 2012 के एंड में इंडिया ने एक हैवी सैटेलाइट लॉन्च की थी। उसका नाम क्या था? उसका नाम था GSAT-10। ठीक है, तो करंट का है क्वेश्चन, बट ठीक है देख लेते हैं, ऐसे देख लिया हमने भी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेफ्रिजरेशन हेल्प्स इन फूड प्रिजर्वेशन बाय। ठीक है, ये फूड प्रिजर्वेशन जो है वो किसके थ्रू होता है, किसके द्वारा किया जाता है बेसिकली? तो दिस कैन बी डन बाय रिड्यूसिंग द रेट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन। ठीक है, फूड जो है उसका बायोकेमिकल रिएक्शन को हम क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं। उससे क्या होता है, फूड जो है हमारा प्रिजर्व होता है रेफ्रिजरेटर के अंदर। ठीक है, बेसिकली हम यहाँ पर डिकम्पोजिशन रेट को रिड्यूस कर रहे हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर बनेगा यहाँ पर क्वेश्चन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द न्यूज़ रिसेंटली in ISRO and the NASA have agreed to form working group for cooperation in which of the following endeavors। तो ये दोनों साथ में काम करेंगे किस फील्ड में? तो ये फील्ड था बेसिकली मून एंड मार्स मिशन फ्यूचर के लिए, मेट्रोलॉजी एंड स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए, हेलियोफिजिक्स के लिए। चारों ऑप्शन हैं, दैट इज ऑप्शन डी बनेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर पर्टिकुलर। ठीक है, करंट का क्वेश्चन है 10 साल पुराना लगभग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। ओके, यहाँ पर आपको मैच करना है। तो क्यूरोसिटी रोवर जो है वो मार्स प्रोब स्पेस व्हीकल है जो कि नासा के द्वारा लॉन्च किया गया था। एंड तो मार्स प्रोब स्पेस व्हीकल है जो कि USA के नासा के द्वारा लॉन्च किया गया था। कब? 2011 के अंदर। ठीक है, और इसका साइज़ जो है वो कार के साइज़ के जैसा है। ठीक है, छोटा सा ही है।
मैसेंजर बेसिकली ये है आपका मर्करी प्रोब स्पेस व्हीकल जो कि नासा के द्वारा लॉन्च किया गया था ये भी। और रुस्तम वन इज रिलेटेड विद द अनमैन्ड एरियल व्हीकल ऑफ डीआरडीओ। और आकाश 2 इज अ टैबलेट। ठीक है, आकाश 2 इज अ टैबलेट कंप्यूटर जो कि डेवलप किया गया है भारत के द्वारा, जो कि लो कॉस्ट लैपटॉप बेसिकली टैब आपको प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन आ रहा है। 29 मार्च 2013 रशियन स्पेसक्राफ्ट established a new record by reaching the International Space Station in only 6 hours, while earlier the spacecraft used to take 2 or 3 days to reach the ISS, that is International Space Station. Which of these spacecraft, ये spacecraft कौन सा है? तो ये spacecraft है सोयूज। ऑप्शन बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द अमीनो एसिड ट्रायोसाइन प्रेजेंट इन प्रोटीन रिच फूड। तो नॉट करेक्ट पूछा, इट कैन प्रोटेक्ट अगेंस्ट फ्री रेडिकल रिस्पॉन्सिबल फॉर एजिंग। ये आपका गलत है यहाँ पर। ठीक है, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट ट्रांसमिटेड बाय टाइगर मॉस्किटोज। तो टाइगर मॉस्किटो से जापानीज इंसेफेलाइटिस नहीं होता है आपका, नॉट ट्रांसमिटेड है, दैट इज जापानीज इंसेफेलाइटिस। ये एक डिजीज़ है जो कि होता है आपका फ्लेवी वायरस से, जो कि अफेक्ट करता है मेम्ब्रेन्स को। मेम्ब्रेन्स को ब्रेन के अंदर जो मेम्ब्रेन्स है उनको अफेक्ट करता है। और जापानीज इंसेफेलाइटिस वायरस जो है ये एक मेजर कॉज है एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम का। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर बनेगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, द डिजीज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन इज इन चिल्ड्रन इज। तो दिस इज कॉल्ड एज अ मारसमस, दैट इज ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बनेगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए। ठीक, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोटोसिंथेसिस यूजिंग द इनविजिबल पार्ट ऑफ सनलाइट इज डन बाय सम बैक्टीरिया। ऑप्शन सी यहाँ पर होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, एंड डायरेक्ट क्वेश्चन से इसमें कुछ बहुत ज़्यादा बताने वाली चीज़ें नहीं हैं। मिरर यूज बाय द डेंटिस्ट, ये भी सेम क्वेश्चन आ गया, दैट इज कॉन्केव मिरर। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट है, विच टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज यूज्ड इन द रिमोट कंट्रोल ऑफ अ टेलीविज़न। तो यहाँ पर जो है इंफ्रारेड रेज जो है वो इस्तेमाल की जाती हैं टेलीविज़न के रिमोट कंट्रोल के अंदर। ठीक है, एंड लास्ट क्वेश्चन हमारा शायद आई थिंक रहेगा इस पूरे सब्जेक्ट का, तो वो है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैस इज़ यूज्ड फॉर द प्योरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। तो गैस कौन सी यूज़ की जाती है, दैट इज़ कॉल्ड एज अ क्लोरीन गैस ही इस्तेमाल आपकी यहाँ पर होगी फॉर द प्योरिफिकेशन ऑफ द वाटर। और क्लोरीन जो है वो रिलीज़ फ्रॉम HCl से रिलीज़ होगी, जो कि रिएक्ट करेगी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ में। ठीक है, और वो क्या करेंगे, किल कर देंगे किसको, जो बैक्टीरियाज या इम्प्योरिटीज़ हैं उनको। ठीक है, तो ये चीज़ें थी। सो ये था हमारा लास्ट पार्ट ऑफ द जनरल साइंस जो कि हम कर रहे थे UPPSC के PYQs को 2013 से लेके 2023 तक के क्वेश्चंस को हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। ठीक है, तो जो भी अपकमिंग एग्जाम है जहाँ पर भी साइंस पूछी जाती है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेफिनेटली हर टाइम इंपॉर्टेंट ही रहते हैं सभी एग्जाम्स के लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।